हैं आप सब बढ़िया चिली फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम संबंध अर्थात रिलेशन की परिभाषा के साथ साथ अनेक सारी डेफिनेशंस और अनेक सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। आज के इस क्लास में हम सम पर्टिकुलर रिलेशंस ऑन अ सेट यानी किसी समुच्चय पर कुछ विशिष्ट प्रकार के संबंध आज हम उनको देख रहे हैं, जिसमें पहला है एम्प्टी और उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड रिलेशन अर्थात रिक्त संबंध, और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन अर्थात सार्वत्रिक संबंध। दोस्तों, किसी सेट ए पर कोई संबंध आर, ठीक है, मान लो किसी सेट ए पर कोई संबंध आर परिभाषित है, ठीक, किसी सेट ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, तो यही रिलेशन आर एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध तब कहलाता है जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से इस संबंध आर द्वारा संबंधित न हो। यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से किसी भी तरह से रिलेटेड न हो, इस संबंध आर द्वारा अगर संबंधित न हो, तब ऐसी स्थिति में हम इस संबंध को रिक्त बोलते हैं। इसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। फाई आप सभी जानते हैं, ये नल सेट है, ठीक है। तो आर इक्वल फाई कब होगा? जब ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पर फाई अवश्य ही सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। और वैसे भी रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता ही होता है, चाहे रिलेशन कैसा भी हो, रिलेशन किसी भी तरह से डिफाइंड हो, वो हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होता ही होता है। तो यहाँ पर फाई जो है वो ऑब्वियस सी बात है ए क्रॉस ए का सबसेट तो होगा ही, क्योंकि फाई तो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो दोस्तों, ये रिलेशन जो है वो रिक्त कहलाएगा कब? यदि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित न हो। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ए हमने लिया कोई सेट 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स रखने वाला, और रिलेशन आर डिफाइन किया। ए बी यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, यानी आर में हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, जिनमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का योग 10 हो। अब आप जब ए क्रॉस ए बनाएंगे तब इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे, आप कैसे तैयार होंगे ऑर्डर्ड पेयर? पहले तो आप वन को लेते हुए सबों के साथ बनाएंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। फिर अब 2 की बारी, 2 को लेते हुए सबों के साथ बनाएंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 मतलब 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इस तरीके से टोटल 3 किया, 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की तलाश है जिनमें दोनों कोऑर्डिनेट्स का योग 10 हो। क्या आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिनमें दोनों कोऑर्डिनेट्स का योग 10 हो? 1 और 1 2, 1 2 3, 1 3 4, 2 1 3, 2 2 4, 2 3 6, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6। मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स का योग जो है वो कितना हो? 10 हो। अधिकतम 6 अपने को मिल रहा है, ठीक है। अधिकतम कितना मिल रहा है अपने को? 6 मिल रहा है, उससे ऊपर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ए क्रॉस ए के किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए ए प्लस बी जो है वो 10 नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसके लिए ए प्लस बी जो है वो कितना हो जाए? 10 हो जाए। दोस्तों, मिल रहा है कि कहीं अपने को नहीं मिल रहा है? मतलब आर में अब कौन से ऑर्डर्ड पेयर शामिल होने लायक है? तो आर में वही ऑर्डर्ड पेयर शामिल होने लायक है जिनके लिए ए प्लस बी 10 हो, परंतु ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं। आप देख लो, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 3 और 1 4, वो तो बाकी तो और भी कम होते जा रहे हैं। आप देख लो, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं जिनमें योग 10 हो। तो आर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? फाई होगा, ठीक है। अतः आर ए पर रिक्त संबंध है, आर ए पर एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के लिए, है ना भाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं ए क्रॉस ए लिखा हूँ ना, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ए क्रॉस ए के किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी के लिए, ऐसे मुझे लिखना चाहिए कि ए क्रॉस ए के किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी के लिए ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 10। या इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, है ना भाई, ए के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स ए बी के लिए, या जिस भी तरीके से आपको सही लगे लिखते, ए के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स ए बी के लिए, है ना भाई। जब ए के लिख चुके हैं तो फिर वहाँ बिलोंग्स टू लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स ए बी के लिए
a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किन्हीं भी एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 10, और इसलिए R जो है यहाँ पर A में रिक्त संबंध है। दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन अर्थात सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। तो दोस्तों सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे? यदि A पर कोई परिभाषित कोई संबंध R यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो, अर्थात R इज इक्वल्स टू A क्रॉस A, ठीक है। जैसे मान लीजिए R को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूं कि R में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर शामिल हो जिनके लिए a प्लस बी इज लेस देन 7, तो आप देख सकते हैं A वही है 1 2 3, यही A क्रॉस A बनेगा। और इसमें देख सकते हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये वाली बात सत्य है कि a प्लस बी इज लेस देन 7। आप देख सकते हैं 3 3 6 जो कि 7 से कम है, सभी के लिए ये बात सत्य है। मतलब सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर R में शामिल होने लायक हैं, R में शामिल होने योग्य हैं, यानी कि R पूरा का पूरा A क्रॉस A के बराबर है। तो R यहाँ पर क्या कहलाएगा दोस्तों? ये जो R यहाँ पे जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन है, अर्थात सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने इन दो महत्वपूर्ण संबंधों पर विचार किया, एम्प्टी या फिर उसी को हम लोग वॉइड रिलेशन बोलते हैं अर्थात रिक्त संबंध, और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। इन्हीं दोनों को हम तुच्छ संबंधों के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्रिवियल रिलेशंस के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।